हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार और लैंगिक समानता मंच के 69वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। 71वें का अध्यक्ष सऊदी अरब को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 का समापन समारोह कहाँ हुआ है? 2023 का समापन समारोह रोम में हुआ है। कहाँ हुआ है? रोम में। उसके बाद है, अगला क्वेश्चन है, अप्रैल से भारतीय वायुसेना पूरे देश में कौन सा 10 दिवसीय मेघा अभ्यास प्रारंभ करेगी? तो गगन शक्ति मेघा अभ्यास को प्रारंभ करेगी। कौन सा अभ्यास को? गगन शक्ति मेघा अभ्यास को प्रारंभ करेगी। उसके बाद है, हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी के संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है? किसने वीटो किया है? तो रूस ने वीटो किया है। उसके बाद है, हाल दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सी है? दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जीईएम है। क्या है? जीईएम है। उसके बाद हाल ही में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में सबसे अधिक बाल विवाह कहाँ रोके गए हैं? तो सबसे अधिक बाल विवाह बिहार में रोके गए हैं हाल ही में। उसके बाद हाल ही में शताब्दी वर्ष मनाने वाले वैकोम सत्याग्रह का संबंध किससे है? तो वैकोम सत्याग्रह का संबंध है केरल से है। किससे है? केरल से है। उसके बाद हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 को मनाया गया है। तो शून्य अपशिष्ट दिवस 2024 से 30 मार्च को मनाया गया है। उसके बाद हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहाँ मनाया गया है? तो गोवा में मनाया गया है। कहाँ पे? गोवा में। उसके बाद हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? फिक्की महिला पद पर जयश्री दास वर्मा को नियुक्त किया गया है। उसके बाद हाल ही में उभरते कोरोना वायरस और अन्य वायरस की निगरानी के लिए एक वैश्विक प्रयोगशाला कोविनेट किसने लॉन्च किया है? तो कोविनेट विश्व बैंक ने WHO ने किया है। उसके बाद हाल ही में प्राप्त सैटेलाइट आधारित फोटो के अनुसार चीन ने भारत के किस पड़ोसी देश में गुप्त पनडुब्बी बेस बनाया है? तो बांग्लादेश में बनाया है। किस देश में? बांग्लादेश में। उसके बाद हाल ही में मियामी मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन है? तो सबसे उम्र दराज खिलाड़ी है रोहन बोपन्ना। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध झांसी झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है? झांसी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। उत्तर प्रदेश को। किसको? उत्तर प्रदेश को। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहे $100 अरब के एआई सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध किससे है? सुपर कंप्यूटर स्टारगेट का संबंध है माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी से है। किससे है? माइक्रोसॉफ्ट और चैट जीपीटी से है। उसके बाद हाल ही में आरबीआई ने 90 स्थापना वर्ष 2000 स्थापना वर्ष प्रवेश किया है। आरबीआई स्थापना की सिफारिश किसने की है? आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने किया है? हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने किया है। किसने किया है? हिल्टन यंग रॉयल कमीशन ने किया है। उसके बाद है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से मीरा चंद्रा को पुरस्कृत किया गया है। उसके बाद है, हाल ही इंडिया ने किससे पुरुष वर्ग में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है? तो हार्दिक सिंह को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया है। उसके बाद हाल ही में T20 के क्रिकेट में 300 मैच लेने वाले दुनिया के 300 कैच लेने वाले दुनिया के सबसे विकेट कीपर कौन बने हैं? तो MS धोनी बने हैं। कौन बने हैं? MS धोनी बने हैं। उसके बाद हाल ही में लॉन्च भारत की पहली एआई आधारित फिल्म कौन सी है? तो एआई आधारित फिल्म है इरा। कौन सी है? इरा। उसके बाद हाल ही में जूडिस सुमिनवा किस अफ्रीका देश
की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। किस देश की बनी है? कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। उसके बाद हाल ही में यूरोपीय बेसेग यात्रा क्षेत्र में कौन देश शामिल हुआ है? तो बुल्गारिया, रोमानिया शामिल हुआ है। उसके बाद हाल ही में चर्चा में रहा अपार-टांगल का संबंध किससे है? अपार-टांगल का संबंध है अफ्रीका से है। किससे है? अफ्रीका से है। उसके बाद हाल ही में किस राज्य के बिहू ढोल की जीआई टैग मिला है? बिहू ढोल की जीआई टैग मिला है किससे? असम को बिहू ढोल की जीआई टैग मिला है। असम को भी बिहू ढोल की जीआई टैग मिला है। उसके बाद है वर्ष 2023 से 24 में कार्गो थ्रूपुट में शीर्ष स्थान किस भारतीय बंदरगाह को दिया गया है? पारादीप बंदरगाह को दिया गया है। किस बंदरगाह को दिया गया है? पारादीप बंदरगाह को दिया गया है। उसके बाद हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ संस्कृत अनुसंधान शिक्षा को बढ़ावा देने 5 सूत्री प्रस्ताव किया है? तो नेपाल। किसने? नेपाल ने। उसके बाद हाल ही में फोन पे ने अपने उपयोगकर्ता के लिए किस देश में नियो पे टर्मिनल के माध्यम से यूपीआई भुगतान कर सेवा प्राप्त की है? यूएई में है। उसके बाद अवैध लोन ऐप्स पर लगाम लगाने के लिए चर्चा में रही डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी का संबंध किससे है? तो आरबीआई से है। किससे है? आरबीआई से है। उसके बाद हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? कौन है? तो मीराबाई चानू है। कौन है? मीराबाई चानू है। उसके बाद हाल ही में 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023 से 24 का संग्रह विजेता कौन रहा है? तो महाराष्ट्र रहा है इसका विजेता।